शाश्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय यति वृंद, संत वृंद एवं भक्त वृंद, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में, जिसमें ईशानुकथा का निरूपण किया गया है, ईश्वर की और ईश्वर के अनुयायी भक्तों के मंगलमय चरित्र जिसमें वर्णन किए गए हैं, उस नवम स्कंध का पिछले दिन पंचम अध्याय पूर्ण हुआ था। बीच में आकस्मिक व्यवधान आया। पुनः षष्ठ अध्याय से वह प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। महाराज परीक्षित ने 14 मनवंतर के षटकों का श्रवण करके 6 भूतकाल के, 7वां वर्तमान काल और आगामी 7 मनवंतरों के मनु, उन मनुओं के पुत्र, देवगण, देवराज इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के अवतार का वर्णन सुना। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल, और ये 14 मनु बार बार ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में संक्रमण करते हैं, आते जाते। तो यह सब सुन करके महाराज ने प्रश्न किया कि वर्तमान जो सप्तम मनवंतर है, इसके जो महाराज मनु हैं, इनके वंश का मैं श्रवण करना चाहता हूँ। इनके वंश में कौन कौन पुत्र पौत्र की परंपरा में हुए, उनके मंगलमय चरित्र व्रत का आप वर्णन कीजिए। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने पहले अध्याय में तो चंद्रवंश का बीज, जो आराधना के फलस्वरूप सुद्युम्न नाम का पुत्र हुआ महाराज मनु के। वैसे तो पहले कन्या हुई थी, क्योंकि महारानी की इच्छा थी कि मुझको कन्या प्राप्त हो, किंतु वशिष्ठ जी ने भगवान की स्तुति आराधना से उसको पुत्र बना दिया। फिर वह शिकार खेलने के लिए गया, तो भगवान शिव के क्षेत्र में पहुंचने से फिर स्त्री हो गया। वहीं पर बुध के द्वारा पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये पुरुरवा ही चंद्रवंश के बीज, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा। तो 3 पीढ़ी का उल्लेख पहले ही अध्याय में कर दिया गया। इसके बाद फिर सुद्युम्न ने
अपने कुल के आचार्य भगवान वशिष्ठ का स्मरण किया। उस हालत में स्त्री हो गए थे। वशिष्ठ जी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि ठीक है, 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा, व्यवस्था करके निर्वाह करना है। इस तरह से वे राज्य करने लगे। 3 पुत्र हुए उनके, और अंत में वृद्धावस्था आने पर पुत्रों को राज्य दे करके वे तपस्या के लिए वन को चले गए। इसके बाद दूसरे अध्याय से जो मनु महाराज की महारानी श्रद्धा से जो 10 संतानें हुई थी, इक्ष्वाकु आदि, तो उनके वंश का वर्णन आरंभ किया गया। मनु जी के 10 पुत्रों में 2 तो विरक्त हो गए, उनको कोई वंश परंपरा नहीं है। बाकी 7 की वंश परंपरा का पीछे उल्लेख किया जा चुका है, प्रसद्र, करूष आदि का यथाक्रम। और नभक के पुत्र नाभाग अम्बरीश का व्रत 3 अध्याय में वर्णन किया गया। अब मनु महाराज के अंतिम पुत्र इक्ष्वाकु रह गए। इक्ष्वाकु का वंश अब 6वें से लेकर के 13वें अध्याय तक अंत तक चले। सबसे लंबा वंश इन्हीं का है। तो इन्हीं का वृत्तांत अब आरंभ करने जा रहे हैं। श्रीधर स्वामी पहले कहते हैं, षष्ठारंभे अम्बरीषस्य वंश मुक्त्वा ततः परम। 6ठ अध्याय के आरंभ में पहले अम्बरीश, जिनका व्रत पीछे 3 अध्याय में वर्णन किया गया, उनके वंश का वर्णन करेंगे संक्षेप में। और उसके बाद इसी अध्याय में षष्ठाद्यष्टभिरध्याय ही, इसी 6वें से आरंभ करके 8 अध्याय तक, तो 8 5 13वें अध्याय तक महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन होगा। इक्ष्वाकुर वंश उच्यते, तत्र षष्ठे शशादिर मान्धातंतो निरूप्यते। तो उनमें से 8 अध्याय में इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन होने जा रहा है। तो पहले 6ठे अध्याय में शशादि से ले करके शशाद से इनके जो पुत्र होंगे 100 पुत्र होंगे। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र में से शशाद आदि का वर्णन पहले कर लेंगे, फिर मानधाता पर्यंत, मानधात्रांतो निरूप्यते 6वें अध्याय में। प्रसंगात सौभरे आख्या मानधात तनयापते, और प्रसंग आ जाने पर महर्षि सौभरी का वृत्तांत वर्णन करेंगे, क्योंकि मानधाता की कन्याओं से इन्होंने विवाह किया था। यह बड़ा आश्चर्यजनक प्रसंग भी इसी अध्याय में वर्णन होने जा रहा है। अब मूल में शेषोकवाच विरूपः केतुमान शंभु अम्बरीष सुतास्त्रयः। अम्बरीष के 3 पुत्र हुए, विरूप 1, केतुमान 2, शंभु 3। विरूपात् प्रसदस्योभूत् तत्पुत्रस्तु रथेतरः। अम्बरीष महाराज के बड़े पुत्र जो विरूप थे, इनके पुत्र हुए प्रसदस्व। प्रसदस्व के पुत्र हुए रथीतर,
आप कहते हैं कि रथितरस्य अप्रजस्य भार्यायाम तंतवेर्थितः। प्रसुदस्यु के पुत्र रथितर को कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने अंगिरा महर्षि से प्रार्थना की। तब अंगिरा जी के अनुग्रह से जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान। अंगिरा के द्वारा ब्रह्मवर्चस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया गया। टीका तंतवे संतानार्थम। अम्बरीश का वंश तो 3 पुत्र होकर के पूरा कर दिया, और आगे फिर उनके प्रसुदस्यु के वंश में रथितर को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अंगिरा महर्षि से प्रार्थना की। तो अंगिरा जी की कृपा से, है ना, ब्रह्मवर्चस्वी पुत्र उत्पन्न हुए उनकी पत्नी से। इनकी विशेषता बता रहे हैं। एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वांगिरसा स्मृता। कहते हैं कि राजन, यद्यपि ये रथितर के क्षेत्र में उनकी पत्नी से उत्पन्न हुए थे ना, इसलिए रथितर के गोत्री हुए, किंतु पुनस्त्वांगिरसा स्मृता, क्योंकि अंगिरा जी के द्वारा रथितर की पत्नी में उत्पन्न होने से आंगिरस गोत्र भी इनका हो गया, 2 गोत्र हो गए। रथितराणाम प्रवरा क्षत्रोपेता द्विजातया। रथितर के जो और वंश वाले थे, उनमें ये जो अंगिरा के द्वारा उत्पन्न हुए थे, ये प्रवर हुए, श्रेष्ठ हुए। क्यों? क्योंकि एक तो 2-2 गोत्र हुआ इनका, और क्षत्रोपेता द्विजातया, द्विजाति हो गए, ये ब्राह्मण क्षत्रिय गोत्र हो गया। ये अंगिरसा जनिता एते रथितरस्य क्षेत्रे प्रसूतत्वेन रथितर गोत्रा। जो अंगिरा के द्वारा उनकी पत्नी में पुत्र उत्पन्न हुए, तो रथितर की पत्नी से उत्पन्न होने से रथितर गोत्र वाले भी कहलाए। संतः अंगिरसो वीर्येण प्रसूतत्वाद आंगिरसाच्च। और अंगिरा के वीर से उत्पन्न होने के कारण अंगिरा गोत्र वाले भी हुए, दोनों गोत्र हुए इनके। पुनरपि रथितराणाम अन्येषाम जातानाम प्रवरा मुख्या स्मृता। और दूसरी एक विशेषता और, रथितर के जो अन्य पुत्र हुए, उनमें भी ये प्रवर हुए, मुख्य हुए, श्रेष्ठ हुए। यथा क्षत्रोपेता ब्राह्मणा इत्यर्था। क्योंकि ये क्षत्रिय से उपेत ब्रह्म गोत्र वाले हुए। ब्रह्म क्षत्रो भय गोत्रान्विता। ब्राह्मण क्षत्रिय उभय गोत्र से अन्वित हुए, इसलिए ये श्रेष्ठ हो गए। अब महाराज मनु के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे इक्ष्वाकु, 7 के वंश का वर्णन हो गया, 2 का वंश चला ही नहीं, 1 बचे इक्ष्वाकु। तो पहले उनकी उत्पत्ति बता रहे हैं। क्षुवतस्तु मनोरजज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतः श्रुतः। मनु महाराज को छींक आई एक बार, तो उनके घ्राण से प्राण वायु के द्वारा इक्ष्वाकु का प्राकट्य हुआ था। इन इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। तस्य पुत्र सदज्येष्ठा विकुक्षिनी दंडका। इन 100 पुत्रों में 3 पुत्र ज्येष्ठ थे, विकुक्षी 1, निमि 2, दंडक 3। तो निमि का वंश तो आगे अंतिम अध्याय में वर्णन किया जाएगा।
दंडक का प्रासंगिक वर्णन होगा, विकुक्षी का वर्णन पहले करेंगे। 3 ज्येष्ठ थे, वही कहते हैं तदेवं मनोर्दशसु पुत्रेषु प्रसद्धश्च कविश्च। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि राजन, इस तरह से महाराज मनु के 10 पुत्रों में प्रसिद्ध और कवि ये तो विरक्त हो गए थे। विरक्तत्वा न वंश प्रवर्तकौ, इनका कोई वंश नहीं चला, विरक्त हो गए थे। करुषादि नाम च सप्तानाम, इन दोनों के बाद 7 पुत्र करुषादिकों का वंश पहले कह चुके हैं, 7 का। वंशास्तारतम्य क्रमेणोक्ता, तारतम्य क्रम का मतलब है कि जिनको कम संतानें थे उनका पहले वर्णन किया, जिनकी ज्यादा संतानें थे उनका पीछे वर्णन किया। तो 7 और 2 9 का वर्णन हो गया। इदानीम अति विततम इक्ष्वाकुर वंशमाह, अब उनके ज्येष्ठ और 10वें पुत्र इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि सूची कटाहन न्याय से विस्तृत वर्णन वाला प्रसंग पीछे उठाया जाता है, संक्षेप वाले को पहले कह दिया जाता है, विस्तार जिसमें है उसको सबसे पीछे कहा जाता है। तो अति विततम, अत्यंत विस्तृत, इन्हीं महाराज के वंश में ही तो भगवान श्री राम हुए, इक्ष्वाकु वंशी। रघुवंशी, रघु भी इन्हीं के वंश में हुए, तो उनका वंश कहने जा रहे हैं। तो पहले उनकी उत्पत्ति बड़ी विलक्षण है। सुवतस्त्यादिना यावत सोम वंश प्रस्ताव, सुवतस्तु लेकर के सोम वंश के प्रस्ताव पर्यंत 13वें अध्याय तक। क्षुतम कुर्वतो मनोरघ्राणतो यज्ञे, इनको छींक आई हुई थी तो उनके घ्राण इंद्रिय से इक्ष्वाकु का जन्म हो गया मनु जी के। तो कहते हैं कि आपने तो पहले कहा था कि श्रद्धायाम 10 पुत्रान जनयामास, ये तो इक्ष्वाकु तो घ्राण से हुए तो 9 ही हो गए श्रद्धा से। श्रद्धायाम जनयामास 10 पुत्रानिति पूर्वोक्तम, कहते हैं फिर ये क्यों पीछे कहा गया कि मनु की पत्नी महारानी श्रद्धा से 10 पुत्र हुए। तो कहते हैं बाहुल्याभिप्रायण, अरे 9 तो हुए ही है ना, और पति पत्नी असल में दोनों देह अलग अलग होता है, स्वरूप एक होता है, इसलिए मनु के पुत्र तो 10 हैं। अब यह है कि अलग अलग समझना हो तो महारानी के उदर से 9 पुत्र हुए, एक जो है महाराज के इस प्रकार से हुआ। तो 10 जो वहां कह दिया गया है उसमें कोई दोष नहीं है। महाभाष्यकार ने एक उदाहरण दिया इस संबंध में व्याकरण महाभाष्य में, अब वो प्रसंग छेड़ेंगे तो समय लग जाएगा। तो वहां संसार उसका ये है, एक सूत्र पर चर्चा करने लगे, पूरा रपा एक सूत्र है, ऋकार के स्थान पर जो अण होता है वो रपर होता है, जैसे कृष्ण रिद्धि कृष्ण अर्धि, गुण होकर के रपर हो अर गुण होता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठाया कि क्यों भाई, ऋकार के स्थान पर तो यहाँ अण हो नहीं रहा, स्थानीय यहाँ 2 हैं, कृष्ण में नाम आ और रिद्धि का री, तो ऋकार के स्थान पर अण कहाँ हो रहा है, तो आकार ऋकार के स्थान पर हो रहा है, यहाँ कैसे रपर हो जाएगा। ये प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने। सिद्धांति उत्तर देता है कि कहता है कि देखो, जैसे पुत्र जो है माता पिता दोनों का होता है, लेकिन पिता के घर में किसका पुत्र है, पिता का नाम बताया जाता है, देवदत्त का पुत्र है,
अब मामा के घर चला जाएगा तो माँ का नाम लिया जाएगा, देवदत्ता का पुत्र है। तो दोनों जगह व्यवहार में एक एक का नाम लिया जाता है, जबकि पुत्र वह दोनों का होता है, एक का तो होता नहीं। तो व्यवहार में दोनों जगह अलग अलग एक एक नाम का होता है, लिया जाता है, तो भी वह पुत्र दोनों का ही होता है। इसी तरह से यहाँ पर ऋकार के स्थान पर होने वाला वर्ण वह रपर हो तो भले केवल ऋकार के स्थान पर नहीं हो रहा, आकार ऋकार के 2 के स्थान पर हो रहा है, किंतु यह तो नहीं कोई कह सकता कि ऋकार के स्थान पर नहीं हो रहा, दोनों के स्थान पर हो रहा है, तो ऋकार के स्थान पर भी हो ही रहा है, इसलिए रपर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसी तरह से पति पत्नी दोनों एक रूप होते हैं, है ना। तो इसलिए वह उनके घ्राण से उत्पन्न होने पर भी वे दोनों पति पत्नी के पुत्र ही हुए। पुत्राणाम शते ज्येष्ठा, इन महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में से 3 पुत्र ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे। 97 छोटे हो गए, 3 बड़े हो गए। तेषां पुरस्ताद भवन नार्यावर्ते नृपानृपो 25 पश्चाच्च त्रयो मध्ये परेण्यतः। अब भगवान सुखदेव जी ने संक्षेप में प्रतिज्ञा की थी कि सार हम बताएंगे, नहीं तो ये वंश सैकड़ों वर्षों में पूरा नहीं होगा। तो संक्षेप करते हुए क्या कहते हैं, इक्ष्वाकु महाराज के 100 पुत्रों में से 3 ज्येष्ठ थे, है ना। तो उनमें से 50 तो आर्यावर्त के राजा हुए। आर्यावर्त के पूर्व भाग में पुरस्ताद भवन नार्यावर्त नृपानृप, आर्यावर्त देश के पूर्वी भाग के राजा हुए 50 नहीं 25, 25 है ना, 25। अब पश्चात त्रयो अन्य परेण्यतः, और 3 बीच में हुए। 3 पुत्र जो श्रेष्ठ जे प्रधान बताए गए हैं, उनका मध्य भारतवर्ष में राज्य रहा, और बाकी जो बचे उनका दक्षिण और उत्तर भाग में राज्य था। इस तरह से 3 वर्ग करके 25, 3 और बाकी बचे हुए इन सबों का राज्य अन्य स्थानों पर था। टीका देखिए, आर्यावर्त की पहले स्थिति बता रहे हैं। आर्यावर्त पुण्य भूमि ही मध्यम विंध्य हिमालयो हो। आर्यावर्त जो है हिमालय और विंध्याचल के मध्य की पवित्र भूमि को आर्यावर्त कहा जाता है। आर्यावर्त, मनु भगवान ने आर्यावर्त के बारे में अपनी स्मृति में कहा, आर्या पुनः पुनः आवर्तन्ते यत्र। इस भूमि में आर्या माने वैदिक अनुयायी न, वेद का अनुसरण करने वाले विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज, ये बार बार इसी क्षेत्र में जन्म लेकर के आते हैं। पुनः पुनः आवर्तन्ते, इसलिए इसका नाम आर्यावर्त पड़ा, मनु जी कहते हैं। और ये हिमालय और विंध्याचल के मध्य की भूमि है। तस्मिन् पुरस्तात् समुद्र पर्यंतम मंडल विभागेन, उसके आगे से समुद्र तक मंडल बना करके 25 नृपा भवन, 25 राजा हुए इक्ष्वाकु के पुत्रों में से, 100 में से। हे नृप, ये परीक्षित के लिए संबोधन है। तथैव पश्चात 25, इसी तरह से पश्चिम की ओर भी 25 हुए।
तो 25-25-50 हो गए। मध्य तु ज्येष्ठास्त्रय, और बीच में माने आर्यावर्त के मध्य में 3 जो ज्येष्ठ पुत्र हुए हैं। अब बचे रह गए 47, 25-25 ही हो गए 50, 3 ही हो गए मध्य में, 47 जो बचे थे वे कहाँ हुए? अपरे त्वन्यतो दक्षिणोत्तरादिषु, दक्षिण और उत्तर भाग में वे आर्यावर्त के शासक हुए। फिर कहते हैं 3 जो प्रधान पुत्र थे, विकुक्षी, निमि और दंड, तो उनका पहले व्रत बताने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? स एकदा अष्टका श्राद्ध इक्ष्वाकु सुतमादिशत। कहते हैं एक समय की घटना घटी, महाराज इक्ष्वाकु अष्टका श्राद्ध करने जा रहे थे। गुरु वशिष्ठ को बुलाया था उन्होंने, बड़े आदर से श्राद्ध करना चाहते थे। तो उन्होंने, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दिया, मांसमानीयताम मेध्यम विकुक्षे गच्छमाचिरम। हे विकुक्षे, जाओ जल्दी देर न करो, पवित्र मांस, श्राद्ध के योग्य मांस ले आओ, पशुओं का वध करके ले आओ। ठीक है। विपुक्षिरेव ससादित विश्वतः, इन्हीं विकुक्षी का ही नाम ससाद हो गया है। ससाद माने खरगोश खाने वाला, सस माने खरगोश, ससम अतीत ससादा, ऐसा उनका नाम प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध हुआ? वही घटनाक्रम बता रहे हैं। इति बक्षति तत्र हेतु माह, विकुक्षी को ससाद नाम क्यों पड़ा? तो हेतु बता रहे हैं कि भाई देखो, एक दिन की बात है, स एक देत चतुर्भी, 4 श्लोकों से बताने जा रहे हैं। पिता इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आज्ञा दिया कि जाओ श्राद्ध के योग्य पवित्र मांस ले आओ। तथेतु सा वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान्। जो आज्ञा, पिता की आज्ञा पा करके विकुक्षी चले गए जंगल, और उन पशुओं का जो श्राद्ध के योग्य थे उनका वध किया। शांतो विवक्षितो वीरा ससम चादत अपस्मृति। अब शिकार में लगे हुए थक गए थे, दौड़ भाग करते करते, भूख भी लग गई थी, और थकावट में उनको विस्मृति भी हो गई कि अरे ये तो हम जो है श्राद्ध के लिए लेने आए हैं। उनकी स्मृति भंग हो गई। क्रियार्हणान श्राद्धार्हान, है ना, श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का जो वध किया और भूल गए, उसको उच्छेद नहीं करना चाहिए, भूख के मारे खा लिया एक खरगोश। शेषम निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरु, और बाकी ला करके पिता को अर्पण कर दिया। लीजिए पिताजी, हम ले आए। अब पिताजी ने गुरुजी को अर्पण कर दिया, महाराज अब आप कार्यक्रम आरंभ कीजिए। चोदिता प्रोक्षणाय दुष्ट में तद कर्मकम। और इस वशिष्ठ भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, उनको मालूम पड़ गया कि ये अशुद्ध है, तुरंत रोक दिया कि नहीं। तद गुरु वशिष्ठ प्रोक्षणाय श्राद्धोचित संस्काराय। श्राद्ध के लिए उचित संस्कार संपन्न करने के लिए जब महाराज ने प्रार्थना की तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं नहीं ये ठीक नहीं। ज्ञात्वा पुत्र से तत्कर्मो गुरुणा अभीतम नृपो। क्यों ठीक नहीं है? गुरु ने बता दिया कि उच्छिष्ट कर दिया आपके पुत्र ने, बालक ने। अब जब इक्ष्वाकु को मालूम पड़ा कि पुत्र ने ये गड़बड़ किया तो बड़े खिन्न हो गए। देशान निसारयामास सुतम त्यक्त विधि मुरुहा। क्रुद्ध हो गए, क्रुद्ध होकर के उन्होंने देश से निकाल दिया।
सदाचार का त्याग कर दिया इसने। ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? निकल जाओ हमारे राज्य से, देश से निकाल दिया, है ना। त्यक्त विधिम, क्यों? क्योंकि सदाचार का त्याग कर दिया था। जो जो जैसे आज्ञा दी गई थी उसी प्रकार से पवित्र ला करके वस्तु देनी चाहिए। त्यक्तो विधि सदाचारो यश येन तम, जिस पुत्र ने सदाचार का त्याग कर दिया है, इतने नाराज हुए कि उसको देश से निकाल दिया। ये है सदाचार के प्रति निष्ठा, निकाल दिया। शतुविप्रण संवाद, अच्छा निकाल दिया। फिर शतुविप्रण संवादम जापकेन समाचरन त्यक्त्वा कलेवरम योगी सतेना वापयत परम। और देखिए महाराज इक्ष्वाकु कितने महान थे, है ना। पुत्र को सदाचार की उपेक्षा करने के दंड स्वरूप निकाल बाहर किया, और स्वयं थोड़े समय तक रहने के बाद नित्य प्रति भगवान वशिष्ठ से सत्संग किया करते थे इक्ष्वाकु। जापक उनका नाम है। वशिष्ठ भगवान जप सिद्ध थे, जपनिष्ठ थे, जप की बहुत बड़ी महिमा है। तो कहते हैं कि उनसे सत्संग किया करते थे, तो उनको तत्वज्ञान हो गया था। त्यक्त्वा कलेवरम योगी सतेना वापयत परम। तो उनसे सत्संग करते करते उनको योग सिद्ध हो गया, योगी हो गए, तत्वज्ञानी हो गए। अब उन्होंने योग विधि के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सतु इक्ष्वाकु जापकेन वशिष्ठेन, उन महाराज इक्ष्वाकु ने जपनिष्ठ वशिष्ठ भगवान के साथ में सत्संग करके राज्य भोगेन विरक्तो योगी संस्थेन कलेवरम त्यक्त्वा, राज्य भोग से उनको वैराग्य हो गए और वैराग्य होकर के योगी हो गए और देह का त्याग करके भगवान को प्राप्त हो गए। साध यत् परम तत्वम तदवाप, परम तत्व जो ब्रह्म है उसका साक्षात्कार हो गया, उनको प्राप्त हो गए। अपितर्युपरते भेत्य विकुक्षि पृथ्वी मीमाम, अब पिता के दिवंगत हो जाने पर, परलोक चले जाने पर विकुक्षी लौट आए और राज्य शासन करने लगे। बड़े थे ना ये। शासत ईजे हरिम यज्ञ ससाद यदि विश्रुतः, उसी समय से इनका नाम ससाद पड़ गया था, खरगोश खा लिया था। और बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करते रहे और पृथ्वी का पालन करते रहे। शासक माने पालयन हरिम ईजे, पृथ्वी का पालन करते हुए भगवान की आराधना करते रहे, यज्ञ करते रहे। ये है देखिए आदि युग का धर्म और आचरण। भगवान की आराधना करते हुए जो कर्तव्य कर्म प्राप्त है उसका पूरा निर्वाह करना चाहिए। आप कहते हैं कि पर पुरंजय तस्य सुत इंद्रवाह इति ऋतः, इनके पुत्र हुए विकुक्षी के, उनका नाम हुआ पुरंजय। और केवल पुरंजय नहीं, 3 नाम हुए उनके, इंद्रवाह भी नाम हुआ। ककुत्थ चाप्युक्त, और ककुत्थ नाम भी कहे गए। पुरंजय 1, इंद्रवाह 2 और ककुत्थ 3। सुन नामानि कर्म भी, ये 3 नाम उनके पुत्र के हुए, विकुक्षी के पुत्र के। तो कहते हैं 3 नाम उनके कर्म के आधार पर हुए हैं, कर्म नाम है ये। दैत्य पुरस्य जयात पुरंजय,
टीका में कहते हैं दैत्यपुर का पर विजय पाने से पुरंजय नाम पड़ा एक, तो कर्म नाम हुआ। इंद्रो बाहु यश इति इंद्रवाहा, और इंद्र जिनके वाहन बने थे इसलिए इंद्रवाह भी नाम हो गया। और ककुद स्थितत्वात् ककुत्स्था, इंद्र बैल बन गए थे, इनके डील पर बैठ करके उन्होंने युद्ध किया था, तो ककुद कहते हैं डील को। बैल के पीठ में जो होता है ऊंचा सा, उसमें बैठे थे, तो ककुद तिष्ठति ककुत्स्था, तीसरा नाम ये पड़ गया। इत जो ससाद सुतस्तीर्ण नामानि तत्कर्म निमित्तानि, ससाद विकुक्षी के जो पुत्र थे उनके 3 नाम हुए, क्योंकि उनके कर्म अलग अलग थे। कहते हैं कि अच्छा यह अवसर कैसे आया, तो उसका विवेचन कर रहे हैं। कृतांत आसीत समरो देवानां सह दानवैः, पार्ष्णिग्राहो व्रतो वीरो देवैर्दैत्य पराजितैः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो, कृतांत है ना, माने कृत माने सतयुग के अंत में, कृत युग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। जब देवताओं को विजय नहीं मिली, दैत्यों से पराजित होने लगे, तो बड़े चिंतित हुए। तब उनको है ना किसी ने परामर्श दिया देवताओं को कि भाई देखो, तुम भूलोक में महाराज पुरंजय से साठगांठ करो, मित्र बनाओ। देखिए मनुवंशी राजा, इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का ये प्रभाव था, दिलीप आदि रथ सहित जो है इंद्रलोक आते जाते थे। महाराज रघु का वृत्तांत सबने सुनाया था ना, कि कभी कुबेर पर चढ़ाई करने के लिए संकल्प कर लिया ब्राह्मण को दान देने के लिए, तब तक वर्षा हो गई खजाने में, ऐसे प्रभावशाली थे। तो उनको कहा कि क्यों, उनमें धर्म बल था, धर्म बल होने से जो है यह शक्ति उनको प्राप्त थी। देवताओं में भूतपूर्व धर्म बल था, इसलिए देवता तो हो गए। देवता होने के बाद धर्म कमजोर पड़ जाता है, इसलिए उनको जो है मित्रता करनी पड़ी। पार्ष्णिग्राहो व्रतो वीरो, पार्ष्णिग्राह माने उनसे मित्रता किया। इन्हीं वीर ससाद के पुत्र का वर्ण किया इंद्र ने, आप हमारी मित्रता कर लो। तो उससे देखो, मनुष्य चाहता है कि देवता हमारे पूज्य बने रहे, मित्र बन जाए, लेकिन देवता ही चाहते हैं कि हमारे मित्र बन जाए, तो कौन इनकार करेगा। स्वीकार कर लिया। वीरो देवैर दैत्य पराजित ही, क्यों उन्होंने मित्र बनाया, क्योंकि दैत्यों से पराजित हो गए थे, इसलिए तान्य व्याचक्षाण आह कृतांत सत्य भी, है ना। विकुक्षी के पुत्र के 3 नामों की व्याख्या करने के लिए, है ना, 7 श्लोकों से यह घटनाक्रम बताने जा रहे हैं। सप्तभी कृतम विश्वम अंतैतीत तथा पार्ष्णिग्राह, कृतांत की व्याख्या कर रहे हैं। कृतम किया हुआ विश्व, जिसमें नाश को प्राप्त हो जाए, ऐसा भयंकर दैत्य और दानवों का संग्राम छिड़ गया और देवताओं का हिम्मत हार गई। तब उनको इन्हीं को अपना मित्र बनाना पड़ा। पार्ष्णिग्राह सहाय, सहयोगी बनाया, आप हमारा सहयोग करो, दैत्यों के पराजय में हमारा सहयोग करो, मित्रता कर लो हमसे। मान लिया इन्होंने। अच्छा, फिर कहते हैं वचनात् देवदेवस्य विष्णुर्विश्वात्मनः प्रभो,
तो इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, हम दैत्यों से युद्ध तो करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि इंद्र हमारे वाहन बन जाए, तब इंद्र को वाहन बना करके हम दैत्यों से युद्ध करेंगे। तो इंद्र को जब मालूम पड़ा तो पहले तो बड़े लज्जित हुए कि अरे ये क्या, ये शर्त रख रहे हैं भाई, ये तो ठीक नहीं है। किंतु बाद में उनको विष्णु भगवान ने समझाया कि देखो, अहंकार के चक्कर में न पड़ो, बन जाओ वाहन, तब तुमको विजय मिलेगी। योजना ही ऐसी है। भगवान तो वह राय देते हैं ना कि जिसका कोई विकल्प न हो। जब भगवान ने उनको समझाया इस तरह से, इसमें क्या बात है? जब तुमने मित्र बनाया है, मित्र हो गए, तो मित्र मित्र में क्या है? एक दूसरे कंधे पर बैठते उठते हैं कि नहीं? इसमें क्या लज्जा की बात है? तो अपना अहंकार लिए हुए मित्र भी बना रहे हो, अहंकार भी लिए हुए हो। तो वचनात् देवदेव से विष्णु विश्वात्मना प्रभो, क्योंकि भगवान विष्णु तो देवताओं की भी देवता हैं। अब इनको को बात माननी पड़ी। और प्रभु माने समर्थ भी है, विश्वात्मा है भगवान। तो उन्होंने जब राय दी इंद्र को, इंद्र तुम चक्कर में न पड़ो, तब वाहन बन गए। वाहनत्वे व्रतस्तस्य बहुवेंद्रो महाव्रतः। अब तो वाहन बनकर, वाहन क्या बने? महान बैल बन गए। वृषभ माने बैल, सांड बन गए। उसी के दिल पर बैठे ये महाव्रह। इंद्रो यदि मम वाहनम स्यात् तर्हि दैत्यान् हनिष्यामि। इंद्र अगर मेरे वाहन बन जाए तो मैं दैत्यों का हनन कर डालूंगा। तेन वाहनत्वेन व्रतः सन, इस तरह से वाहन के रूप में वर्ण किया इंद्र का। शर्त रख दी उन्होंने। इंद्रो लज्जया तद अनंगी कुर्वन। इंद्र को बड़ी लज्जा आई कि अरे, अंगीकार नहीं कर रहे थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे, भाई ये हमारे बस का नहीं है। किंतु विष्णुर वचनात् तस्य वाहनत्वाय। जब भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा अगर तुम अभिमान करोगे, तो इसलिए तैयार हो गए। वाहनत्वाय महान वृषो बभूवित्यर्थः। अब इसलिए महान वृष बन गए, वाहन बन गए। अब क्या हुआ? शासन्नद्धो धनुर्दिव्यम आदाय विशिखांशितान। अब ये महाराज ससाज के पुत्र पुरंजय है ना, दिव्य धनुष ले लिया हाथ में, कवच आदि से सुसज्जित हो गए और पहनाए पहनाए बाण ले लिया। स्तूयमाना समारूह्य युत्सुकगुदिस्थितः। और सैनिक लोग उनकी स्तुति कर रहे थे, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, है ना। और जाकर के युद्ध की इच्छा के करते हुए, है ना, वृषभ बने हुए इंद्र के ककूद पर, दिल पर बैठ गए, दिल पर बैठ गए। अच्छा, उधर भगवान ने क्या किया? तेजसाप्यायितो विष्णु पुरुषस्य परात्मना। परात्पर पुरुष परमात्मा के तेज से आप्यायित भी कर दिए गए, तेज से ओतप्रोत हो गए। प्रतीच्याम दिश दैत्यानाम निरुणद्युतपुरम। अब शक्ति संपन्न होकर के पुरंजय, है ना, प्रतीची दिशा में जहाँ दैत्यों का निवास था, पश्चिम दिशा से आक्रमण कर दिया। और देवताओं की सेना साथ में थी, उनके दैत्यों के पुर को पश्चिम दिशा से आक्रमण करके घेर लिया, घेरा डाल दिया चारों ओर से। कोई दैत्य भाग नहीं सकता, ठीक है नहीं। तैस्तस्य चा भूत प्रधनम तुमुलम लोमहर्षणम यमाय भल्लैरनय दैत्यान्ये दैत्यान्ये भी अभिययुर्मृधे।
अब तस्य पुरंजयस्य, पुरंजय महाराज का उन दैत्यों के साथ तुमुल रोमहर्षण युद्ध शुरू हो गया, बड़ा भयंकर युद्ध जारी हो गया। और इन महाराज ने क्या किया, उन्होंने दैत्यान मृधे यमाय भल्यैहि, है ना, आनयत, दैत्यों को भालों के प्रहार के द्वारा युद्ध भूमि में मार करके यमराज के लोग पहुंचा दिए। सारे दैत्य जो हैं मर मर करके यमलोक जाने लगे। ये अभिमुखम ययुः तान, माने जो दैत्य महाराज के सामने आए युद्ध करने के लिए, है ना, तो उनको यमराज का दर्शन कराने के लिए कि अरे हमको क्या देख रहे हो, यमराज का दर्शन करो जा करके। सदेहानेव भल्लई अनयदित्यर्था, देह के सहित उनको भालों के द्वारा घायल करके यमलोक का दर्शन करा दिया। अब जो बचे हुए थे दैत्य, तस्येषु पाताभिमुखम युगान्ताग्निमूलबलम् विसृज्य दुद्रूर दैत्या हन्यमाना स्वमालयम्। महाराज पुरंजय के बाण वर्षा को जब देखा दैत्यों ने, युगान्ताग्निमूलबलम्, युगांत माने प्रलय में, प्रलय काल में जैसे अग्नि लग जाती है, सारे लोग जल जाते हैं, ऐसा उनकी बाण वर्षा को देखा। अब तो देख कर खड़े हुए, भाग गए पाताल वाताल को। तच्च दृष्ट्वा अन्य दुद्रुवु स्वमालयम पातालम, पाताल में उनका घर है, वहां भाग खड़े हुए। जित्वा पुरम धनम सर्वं सश्रीकम वज्रपाणये प्रत्ययच्छत् स राजर्षि इति नामभिरायुर्तः। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, इस तरह से इन महाराज ने दैत्यों की नगरी को जीत लिया, तो वह दैत्यों का पुर, धन और शोभा, है ना, सात का सब जीत करके वज्रपाणी इंद्र को सौंप दिया। ये लीजिए महाराज, प्रत्ययच्छत्, ये नहीं कि हमने जीता है तो हमारा अधिकार हो गया, वापस कर दिया, दान कर दिया। सदाजर्षि नाम भिरायुर्तः, तब उस समय पुरंजय नाम पड़ा इनका, क्योंकि दैत्यों के पुर पर इन्होंने विजय पाई थी, जहां इंद्र भी हार गए थे। इत एतई कर्म भी, इन्हीं कर्म, तीनों कर्म आ गए इसी में, है ना। दैत्यों की पुर को जीत लिया, पुरंजय नाम पड़ा। पुरंजयादि नाम भी आहर्ता व्याहर्ता, इनका नाम पड़ गया। पाठांतरे आहूत इत्यर्थः। और देखो, पुरंजय से पुत्रो भूत, और दूसरा उनके वृषभ बने हुए ककुट पर बैठे थे, इसलिए ककुट नाम पड़ गया। और इंद्रवाह नाम पड़ गया कि इंद्र इनके वाहन बने थे। तीनों नाम का कारण आ गया। अब इनके वंश का वर्णन करते हैं। पुरंजय से पुत्रो भूत अनेनास्तत्सुता प्रथु, पुरंजय के पुत्र हुए अनेना, अनेना के पुत्र हुए प्रथु, ये दूसरे प्रथु हैं। विश्वरंधिस्ततश्चंद्रो युवनाश्वस्य तत्सुतः, पृथु के पुत्र हुए विश्वरंधी, विश्वरंधी के पुत्र हुए चंद्र, चंद्र के पुत्र हुए युवनाश्व। अच्छा, युवनाश के पुत्र हुए शाबस्त, शाबस्तत्सतो येनो शाबस्ती निर्ममे पुरी। इन्हीं, है ना, युवनाश के पुत्र शाबस्त ने शाबस्ती नाम की राजधानी बनाई थी। इनके पुत्र हुए वृषदस्वस्तु शाबस्ती, शाबस्ती के पुत्र हुए वृषदस्व, ततः कुबलयाश्व का, और बृहदस्व के पुत्र हुए कुबलयाश्व।
कुवलयाश्वक हुए। टीका में कहते हैं शाबस्ती शावस्तस्य पुत्र, शावस्त के पुत्र शाबस्ती कहलाए, ई प्रत्यय हो गया। कुवलयाश्वक हो गए, कुवलयाश्वक ही शाबस्ती के पुत्र जो हुए, आगे इनका नाम पड़ गया धुंधुमार। आगे वही बता रहे हैं। यह प्रियार्थ मुतंकश्यो धुंधुनामासुरम बलि। इन कुवलयाश्वक ने उतंक ऋषि का प्रिय करने के लिए धुंधु नाम के असुर का वध किया था। कुवलयाश्वक ने बड़े बलवान थे और उससे युद्ध के समय में अपने 21,000 पुत्रों को साथ में लेकर के युद्ध करने में लगे। सुतानाम 1विंशत्या सहस्रै अहनन् नृपः व्रतः। माने अपने 21,000 पुत्रों से घिरे होकर के धुंधु नाम के दैत्य का वध करने के लिए महाराज ने चढ़ाई कर दी और 3 पुत्र छोड़ करके इनके सारे पुत्र तो मारे गए। इन्होंने धुंधु को मार डाला। धुंधुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते ते च जज्ज्वलु। तब इन महाराज का नाम पड़ गया धुंधुमार, धुंधु नाम के दैत्य को मारने वाले धुंधुमार। और कहते हैं इनके पुत्रों का क्या हुआ? इनके पुत्र सब के सब, वो धुंधुमार जो था अग्नि उगलता था, उसकी अग्नि के उगल में उगल है ना, उसमें जो है सब इनके पुत्र जल करके राख बन गए। 3 बचे थे। धुंधुर्मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिता। 21,000 पुत्रों में 3 बचे और सब के सब धुंधु असुर की मुख की अग्नि से जल करके राख बन गए। टीका तत्कारण माह्याई थी। श्रुतानाम 1विंशत्या सहस्रैर्व्रतः सन हतवान। अपने 21,000 पुत्रों से घिर करके ये महाराज कुवलयाश्वक धुंधु दैत्य से युद्ध करने के लिए गए और वहां पर घटना यह घटी। माने इन्होंने तो धुंधु को मार डाला, इनका नाम धुंधुमार हो गया, किंतु धुंधु के मुख से निकली हुई अग्नि की ज्वाला से इनके 3 पुत्र छोड़ करके बाकी सब जल गए। धुंधुमार इति चेत चकारस्यान्वयः। हो गया 23 तक ना। अच्छा, जो बचे हुए पुत्र थे कौन कौन बचे? उन्हीं से आगे वंश चला। दृढ़ाश्व कपिलाश्वश्च भद्राश्वेति भारत। हे राजन, दृढ़ाश्व कपिलाश्व और भद्राश्व 3 पुत्र बचे थे। इनमें से जो पहले दृढ़ाश्व हैं, दृढ़ाश्व पुत्रो हर्यश्व निकुंभस्तत्सुतः स्मृतः। उनके पुत्र हुए हर्यश्व, हर्यश्व के पुत्र हुए निकुंभ और निकुंभ के पुत्र हुए बर्हणाश्व। बर्हणाशो निकुंभस्य कृशाशो अथाश सेनजित। और बर्हणाश्व के हुए कृशाश्व, कृशाश्व के पुत्र हुए सेनजित और सेनजित के पुत्र हुए युवनाशु। युवनाशो भवत्तस्यो सोनपत्यो वनम गतः। युवनाश जो थे सेनजित के पुत्र, इनको कोई पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। इनको बड़ा दुख हुआ, ग्लानि हुई, ये जंगल चले गए। वही कहते हैं अथ तस्मान निकुंभात कृशाश्वः। निकुंभ से कृशाश्व हुए और अंत में युवनाश को कोई संतान नहीं हुई तो दुखी होकर के जंगल चले गए। जबकि इनकी पत्नियां 100 थी। भार्या सते निर्वर्ण शिशयो अश्व कृपालवः। 100 पत्नियों के साथ जंगल चले गए
बड़े खिन्न थे, दुखी थे, हमारा कोई वंशधर नहीं हुआ। ऋषि बड़े श्रद्धा वाले थे, ऋषियों ने बड़ी कृपा की। इन महाराज के द्वारा इन्होंने ऐन्द्रीय इष्टि का अनुष्ठान करवाया। इष्टिम वर्तयान चक्रु ऐन्द्रीम तेषु समाहिता। अब वे समाहित होकर के उन ऋषियों ने इंद्र देवता संबंधी इष्टि का अनुष्ठान कराया। टीका, भार्याणाम शतेन सह, अपनी 100 पत्नियों के साथ जो है जंगल चले गए। अस्य पुत्रार्थम इंद्र देवत्याम इष्टिम वर्तयामाशु। इनके क्लेश को समझ करके ऋषियों ने इंद्र देवता संबंधी इष्टि का अनुष्ठान करवाया। आप कहते हैं कि इष्टिम स्मृतयान चक्रु, इष्मा को आश्चर्य अर्थ में मानते हैं। देखिए, माने ऋषियों ने, देखिए आश्चर्य की बात क्यों कर रहे हैं? ऋषि तो विरक्त होते हैं, उनको तो प्रसन्न होना चाहिए, बड़ा अच्छा हुआ संतान नहीं है, क्या पचड़े में पड़ना दुनियादारी के, हमारी तरह तुम भी रहो। किंतु देखिए, यहाँ दैवी प्रेरणा है, भगवान की प्रेरणा ऐसी है, भगवान जो करना चाहते वही होता है। इसलिए ऋषियों के मन में आया कि नहीं, ये महाराज बड़े दुखी है, इनको संतान मिलना चाहिए, इसलिए आयोजन करा। मूल में तो भगवान होते हैं। आप देखिए, वही घटना घट गई। राजा तद्यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान विप्रांस्तान तपौ मंत्र जलम स्वयं। महाराज ने रात्रि में, उनको प्यास लगी, यजमान थे, उस यज्ञ मंडप में प्रवेश हो गए, क्योंकि रात्रि में प्यास लगी, कहाँ जल मिले, तो वहाँ सोचा कि यहाँ ऋषियों से मांगेंगे। तो ऋषि लोग भी सो रहे थे। दृष्ट्वा शयानान विप्रांस्तान, तब उन्होंने क्या किया, मारे प्यास के मारे बेचैन हो रहे थे, तो मंत्र से अभिमंत्रित जल, पुंसवन का जो जल था वही पी लिया। तपौ मंत्र जलम स्वयं। ये देखिए घटना। तदेवा राजेत षड्भिः, 6 श्लोकों से आश्चर्यजनक घटना बता रहे हैं। तर्षितः सन जलार्थम प्रविष्टः, प्यासे हुए महाराज, इसलिए जल के लिए प्रविष्ट हुए यज्ञ मंडप में, किंतु वहां पर उनको सब सोए हुए मिले। तो मंत्राभिमंत्रितम जलम पत्नी देयम स्वयं पपौ। मंत्र से अभिमंत्रित जल पत्नी को पिलाया जाना था दूसरे दिन, उसी को पी लिया। आप देखिए अब क्या हो। सब कहते हैं कि स्वयं मंत्र जलम पपौ उत्थितास्ते निशम्याथो विदुकम कलशम प्रभो। प्रातः काल 4 बजे ऋषियों की नींद खुली, देखा कि अरे ये तो घड़ा खाली का पड़ा हुआ है। पूछताछ करने लगे, भाई ये क्या हुआ? पप्रच्छू कस्य कर्मेदम पीतम पुंसवनम जलम। पूछने लगे किसने यह काम किया? यह तो पुंसवन का जल था, यह जल किसने पी लिया? सब कहते हैं कि विदुकम निरुदुकम। अच्छा, पुंसवनम पुत्रोत्पत्ति कारणम, पुत्र की उत्पत्ति का कारणभूत यह जल था, मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था, इसको किसने पी लिया? थोड़ी देर पता चल गया। राज्ञा पीतम विदित्वाथो ईश्वर प्रहितेन ते। जब उन ऋषियों को मालूम पड़ा कि ये तो महाराज ने पी लिया है, तब तो ईश्वर प्रहितेन ते, वो जान गए कि भगवान की प्रेरणा है, इसलिए ऐसा गड़बड़ हो गया। ईश्वराय नमश्चक्रु अहो दैव बलम बलम। तब ऋषियों ने भगवान को नमस्कार किया कि और कहा कि देखो
भगवान का दैव का बल ही बल है। हम लोग चाहे कितना जो है अकलमंदी दिखावें अपनी, होता वही है जो भगवान करना चाहते हैं। ऐसा कह करके भगवान को नमस्कार किया। अहो दैव बल में वो मुख्यम बलम, दैव बल ही मुख्य बल है, ये कहते हैं वैदिक लोग। पुरुष बलम तो न किंचिदिति, पुरुष बल तो कुछ भी नहीं है। यदि बदंता ईश्वराय नमस्कारम चक्रुहु, ऐसा कहते हुए भगवान को नमस्कार करने लगे। आप देखिए, है ना, ततः कालुपावृत्ते कोक्षम निर्भिद्य दक्षिणम यूना स्वश्तनश्चक्रवर्ती जजानः। इसके बाद जितना समय उस गर्भस्थ शिशु को पुष्ट होने में लगता है वो समय बीत गया। इसके बाद दाहिने भाग पेट को फाड़ करके वह बालक उत्पन्न हो गया। यूनाश्तनश्चक्रवर्ती जजानः, है ना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट का जन्म हुआ। महाराज के उदर के दाहिने भाग से। कम धाशत कुमारोयम स्तन्यम रोरुविते भृशम, वह बालक जन्म लेकर के रोने लगा भूख के मारे। तो ऋषि लोग कहने लगे भाई देखो, अब ये माँ से तो पैदा हुआ नहीं, दूध कहाँ पिएगा। कम धाशत कुमारोयम, या कुमार बालक अब दूध किसका पिएगा। कम स्तन्यम धाशति भृशम रोरुविते, बहुत रो रहा है, बड़ा भूखा है। तो देखिए, चूंकि वह यज्ञ इंद्र संबंधी था ना, तो इंद्र देवता वहां प्रकट हो गए और बड़े प्रसन्न होकर के, कोई नहीं चिंता न करो, क्या कहने लगे, माम धाता वत्स मारूदी इस इंद्रो देशनी मदात। हे वत्स तुम क्यों रोते हो, है ना, मेरा दूध पिएगा ये। और अपने तर्जुनी उंगली उसके मुंह में डाल दिया, उंगली डाल दी। देखिए क्या धर्म के बल की घटनाएं हैं। और बालक चूसने लगा उनकी उंगली, उसे उसको शक्ति मिल रही थी। अयम कम धास्यति पाश्यति थी, यह किसका दूध पिएगा। दुखित विप्रय उगते, ये तो बहुत रो रहा है, भूखा है, दूध किसका पिएगा। ऐसा वो कह रहे थे, दुखी हो रहे थे। शिशु तो सबको अच्छा लगता है ना। तस्याम इष्ट्याम आराधिता इंद्रो, उस इष्टि यज्ञ में जिन इंद्र की आराधना की गई थी वे प्रकट हो गए। माम धाता पाता हे वत्स, अरे ये मेरा दूध पिएगा। हे वत्स माँ रोदी, तुम क्यों रोते हो, मत रो। इति ब्रुवन देशनीम तर्जनीम अदादित्यर्थ, उस शिशु के मुख में अपनी तर्जनी उंगली लगा दिया। न ममार पिता तस्यो विप्रदेव प्रसादतः यूनाशोथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात्। आप देखिए, ये जो मानधाता पुत्र हुआ नाम का चक्रवर्ती सम्राट, और ये जिन पिता से इनका प्राकट्य हुआ, वे पिता इनके जन्म लेने से मरे नहीं। मरे क्यों नहीं, विप्रदेव प्रसादतः, ब्रह्मा और देवताओं के प्रसाद से उनकी मृत्यु नहीं हुई, सुरक्षित रहे और प्रसन्न रहे। और किन इस घटना से क्या हुआ, उनको भगवान के चरणों में प्रीति हो गई कि देखो भगवान कितने कारुणिक हैं, और भगवान के प्रति उनकी भक्ति भावना बढ़ने लगी, उनको वैराग्य हो गया। देखिए, जब आश्चर्यजनक घटना कोई दिखाई दे जाती है तो निर्मल चित्त जिनका होता है, निर्मल नहीं है तो गणित लगाएंगे वो, उनको वैराग्य हो जाता है। तो महाराज को वैराग्य हो गया
वही कह रहे हैं। यूनाशोध तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात, वे तपस्या में लगे लगे भगवान की प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। तस् पिता यूनाशो, है ना, भिन्न कुक्षिरपि न ममार, पेट फट जाने पर भी उनके पिता यूनाश मरे नहीं, किंतु कालांतरे तपसा सिद्धिम अन्वगात, किंतु वैराग्य पूर्वक तप में लग जाने से कालांतर में सिद्धि प्राप्त हो गई, भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। अब इनका नाम, बालक का नाम रखा इंद्र ने, क्या रखा? त्रसद्दस्युरिति इंद्रो उंग विदधे नाम तस्य वै। इंद्र, देवराज इंद्र ने इस शिशु का नाम रखा त्रसद्दस्यु, त्रसद्दस्यु नाम रखा इंद्र ने। ये नाम क्यों रखा? माने जिसका स्मरण होने से दस्युओं को भय हो, भयभीत हो जाए, डर जाए, घबरा जाए। इन्हीं के वंश में तो महाराज रघु हुए। रावण जब दिग्विजय के प्रकरण में गया था, महाराज संध्योपासन में बैठे थे, सेवकों ने जाकर के बताया तो कहा कि अरे बड़ा उद्दंड है ये दशानन। उन्होंने मिट्टी का एक जो है लंका बनाई और उसको कुशा से नष्ट कर दिया। तो कहा कि जाओ उसे कह दो पहले लंका देख के आवे। लंका लौट गया तो देखा कि सारे शिखर ध्वस्त हो गए। ये तब बल था उनका, महाराज रघु का। इसलिए अभी तो आगे होंगे, बहुत आगे होंगे, अभी तो मूल वंश है इनका। तो उनका नाम रख दिया गया कि जिनका दर्शन करके दस्युओं को, डाकुओं को भय होता हो, ये नाम त्रसद्दस्यु। इति इंद्रोंग विदधे नाम तस्य वै, यस्मात् त्रसन्ति हुद्विग्ना दस्यवो रावणादयः। इन्हीं महाराज से, मानधाता से रावण आदि जितने दस्यु हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये कोई वीर थोड़ा ही हैं, ये उद्विग्न रहते हैं। मानधाता के समय तक तो रावण की हिम्मत ही नहीं पड़ी चढ़ाई करने की। वो तो बहुत आगे बाद में जो है महाराज रघु के समय में उसने, रघु याज के समय में चढ़ाई की, तो ये दशा हुई उसकी। मान धातु महिमान मां त्रसद्दस्युरिति षड्भी, 6 श्लोकों से महिमा बता रहे हैं। अंग, हे राजन, यस्मान मान धातुर्दस्यवः उद्विग्ना कंपिता संत्यतः इंद्रो यस्य त्रसद्दस्युरिति नाम विदधे। जिन महाराज मानधाता का दर्शन करके, नाम सुन करके डाकू लोग उद्विग्न हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ऐसा नाम इनका रखा त्रसद्दस्यु। सा मानधाता अवनीम एक शशात इत्युत्तरेणान्वयः। वे ही मानधाता महाराज अकेले ही सारी पृथ्वी के शासक हुए। आगे अन्वय होगा। है ना। यौवनाशो मानधाता चक्रवर्त्यवनीम प्रभु सप्तद्वीपवती में कह शशा साच्युत तेजसा। ये यौवनाश के पुत्र यौवनाश, जिनका मानधाता नाम भी इंद्र का रखा हुआ है। यौवनाश इसलिए कि उनके पिता के उदर से प्रकट हुए, इसलिए यौवनाश नाम पड़ा। और इंद्र ने उनको उंगली पिलाई, भूखे थे, तो मानधाता नाम पड़ा। और त्रसद्दस्यु उनका नाम रखा गया। इन महाराज ने सारी पृथ्वी का शासन किया। सप्तद्वीपवती में कहा, 7 द्वीप वाली पृथ्वी का अकेले ही शासन किया। शशास अच्युत तेजसा। कैसे अकेले कर लिया? कहा कि इनको भगवान का तेज प्राप्त था। असल में देखिए, जो पहले स्म का आश्चर्य अर्थ बताया गया था ना, कि
ये महाराज जब उद्विग्न होकर के चले गए 100 पत्नियों को लेकर के, तो भगवान का संकल्प था कि ऐसी घटना घटेगी जिससे इन महाराज के उदर से एक पुत्र उत्पन्न होगा। इसलिए ऋषियों के मन में आया, नहीं तो कहते बड़ा अच्छा है, चलो हम तुम भजन करेंगे, क्या करोगे संतान बंधान के चक्कर में पड़कर। किंतु भगवान की प्रेरणा से ऋषियों के मन में भी करुणा आई और कहा कि नहीं नहीं, हम आपसे यज्ञ करवाएंगे, संतान की प्राप्ति कराएंगे। तो इस तरह से संतान प्राप्त हुई, है ना। एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट भगवत तेज से संपन्न होकर के शासक बने। बस यही रहने दीजिए।